भाजपा कांग्रेस ने मेरे पे पथराव करवाया था जौनसार में 20 मई 2016 में 4:30 बजे बड़े मुश्किल में अपना इलाज दिल्ली से करवा के आया। जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी। मेरा अपना संगठन है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच। मैं उस संगठन के साथ जुड़ा हूं जो इस देश के अंदर गूंगे बहरे जो घरों में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए, जिसने अमेरिका जैसे देश को लात मारकर वो बेटा अभिजीत दीपके इंडिया वापस आया, और जो लोग जो आज भी अपने घरों में घुसे हुए हैं उनको तो धिक्कार है। हाथ जोड़ रहा हूं धामी जी आपसे, मेरा कल एनकाउंटर करवा दीजिए, मैं धरने पे बैठने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने खुदकुशियां करी और जिन बच्चों के अंदर ऊपर आरएसएस के गुंडों ने हमला किया, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये अनिश्चित धरना मेरा जारी रहेगा। जो कल मैं घंटा घर पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाला हूं। माननीय धामी जी मेरा एनकाउंटर करवा दीजिए, बस उसके बाद मेरी डेड बॉडी मेरे घर वाले लेके जाएंगे। बस धन्यवाद। निमंत्रण दूं किसी को, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, मरे मुर्दे लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। वो आरएसएस के गुंडे थे, उनको प्लांट किया गया था, पुलिस की वर्दी पहनाई गई थी, और किस तरीके से उन्होंने हमारी बहन बेटियों पर अन्याय किया। मैं इस आंदोलन में शुरू से जुड़ा हुआ हूं, उत्तराखंड का बेटा हूं, उत्तराखंड का नागरिक हूं, और जिस दिन से जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ तब से लेकर कल तक उस धरने पे जुड़ा हुआ हूं। लेकिन हमें आदेश हुआ कि अब आप जाइए, जो जो जिम्मेवार साथी है अपने प्रदेश के मुख्यालय में अब धरना दीजिए, जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिला जिन बच्चों ने खुदकुशियां करी और जिन बच्चों के अंदर ऊपर आरएसएस के गुंडों ने हमला किया। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये अनिश्चित धरना मेरा जारी रहेगा। जो कल मैं घंटा घर पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाला हूं अंबेडकर पार्क में। मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे बारे में जानकारी लेने के आप वहां आते रहिएगा, और मेरा अंतिम प्रार्थना माननीय धामी जी से है हाथ जोड़कर कि अब मेरी क्षमता नहीं रही। आपने मेरे ऊपर कितने अन्याय किए हैं। भाजपा कांग्रेस ने मेरे पे पथराव करवाया था जौनसार में 20 मई 2016 में 4:30 बजे बड़े मुश्किल में अपना इलाज दिल्ली से करवा के आया। जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी। मुझे और मेरे बेटे को 5 वकीलों से झूठा मुकदमा लिखवाकर जेल की सलाखों के पीछे किस विषय में था वो? कि जी मैंने जो है वकीलों को ठगा। कोई दुनिया में वकीलों को ठग सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे बेटे को अमेरिका जाना था, 11 दिन के बाद फ्लाइट के टिकट बुक सारी चीजें, और दूसरे दिन उसको भी भेज दिया कि दोनों बाप बेटे ने ठगा। तो अब मैं हाथ जोड़ रहा हूं धामी जी आपसे, मेरा कल एनकाउंटर करवा दीजिए, मैं धरने पे बैठने जा रहा हूं। बस मेरे बस का नहीं है ये अन्याय देखना जो हमारे बहन बेटियों के साथ दिल्ली में किया गया। तुम्हारे गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने, मेरे हाल देखिए किस हालत में आ रखा हूं मैं, यहाँ कपड़े देखिए किस तरीके से हमने जान बचाई। मेरा एक कार्यकर्ता का सर तक फोड़ रखा हुआ दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके घर वाले मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं कि आपके कहने पे गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं धामी जी, यह अन्यायकारी सरकार और मोदी जी, आपने तो डर खत्म कर दिया हमारा। मार दो ना हमको, मार दो हमको। यहाँ पे भी मैं दिल्ली में भी यही बोला और अब देहरादून में भी यही बोल रहा हूं। कितना बड़ा अन्याय करोगे, ये चलने वाला नहीं है। ये आप किसी पार्टी से संबंधित है? नहीं, मेरा अपना संगठन है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, ये इसकी प्रेस विज्ञप्ति है, और इसमें यही लिखा गया जो मैं उस संगठन के साथ जुड़ा हूं जो इस देश के अंदर गूंगे बहरे जो घरों में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए, जिसने अमेरिका जैसे देश को लात मारकर वो बेटा अभिजीत दीपके इंडिया वापस आया, और जो लोग जो आज भी अपने घरों में घुसे हुए हैं उनको तो धिक्कार है। सोनम वांगचुक जो इस देश का वैज्ञानिक वो तड़प रहा है, और बहन बेटियों के ऊपर जो अन्याय हुआ
अब वो बदला लेने का समय है। मेरा देहरादून उत्तराखंड के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप कल से घंटाघर के पास अंबेडकर पार्क में मैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठ रहा हूँ, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ रहा आप हूँ। कल धरने पे बैठ रहे हैं, तो इस विषय में आपने किसी छात्र संगठन या किसी अन्य छात्रों से बात की है? मैंने बात क्यों करनी है? जिसको पीड़ा होगी आ जाएंगे, नहीं पीड़ा होगी तो मैंने हाथ जोड़ दिए ना, माननीय धामी जी मेरा एनकाउंटर करवा दीजिए, बस उसके बाद मेरी डेड बॉडी मेरे घर वाले लेके जाएंगे। बस ठीक है, मैं कोई धन्यवाद। निमंत्रण दूं किसी को? जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, मरे मुर्दे लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है।